ये घटना मेरे पेरेंट्स के साथ तब घटी जब मैं बहुत छोटा था और बदलापुर में रहता था, जो कि मुंबई के बॉर्डर पर है। हम एक 3 स्टोरी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के अपार्टमेंट में रहते थे। वो रात कुछ अजीब सी डरावनी थी। मेरे मम्मी पापा ने जब देखा कि मैं गहरी नींद में सो गया हूँ तो वो भी सोने चले गए। रात में करीब 2:30 बजे का टाइम था जब हमारी डोरबेल बजी। इतनी रात को डोरबेल का बजना मेरे पेरेंट्स को थोड़ा अनयूजुअल सा लगा। उन्होंने लाइट्स ऑन की और विंडो के बाहर झांक कर देखा। यूजुअली उन दिनों बिल्डिंग का मेन गेट 11 बजे के अराउंड बंद कर दिया जाता था, क्योंकि उसके बाद किसी का आना जाना नहीं होता था। लेकिन सरप्राइजिंगली उस रात गेट अभी भी खुला हुआ था। मेरे पेरेंट्स ने पहले डोर के पीप होल से झांक कर देखा। उन्हें डोर पर एक सुंदर सी लेडी जो सलवार कमीज पहने हुए थी खड़े हुए दिखी। वो लेडी उनके लिए अननोन थी। मेरे पेरेंट्स को थोड़ी चिंता हुई कि ये लड़की कौन हो सकती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मेरे फादर को लगा कि हो सकता है ये लड़की किसी मुसीबत में हो और हेल्प मांग रही हो। उन्हें कम से कम एक बार उससे बात करना चाहिए कि आखिर उसे क्या प्रॉब्लम है। इस बीच मेरी आंख खुल गई और मैं रोने लगा। इसलिए मेरी माँ मुझे चुप कराने के लिए अंदर आ गई। मेरे पापा ने डोर पर लगी चेन हटाकर थोड़ा सा डोर खोला और जैसे ही उनकी आंखें उस लेडी की आंखों से मिली, वो वहीं फ्रीज हो गए। उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे उन्हें किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। वो बस दरवाजे पर खड़े थे। उनकी बॉडी ने कोई मूवमेंट करना बंद कर दिया था। उन्हें उस वुमेन का बोला हुआ कोई वर्ड सुनाई नहीं दे रहा था और ना ही उनके मुंह से कोई आवाज़ निकल रही थी। अब माँ ने आवाज़ लगाई, कौन है? जब पापा की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो उन्हें कुछ ठीक सा नहीं लगा और वो दरवाजे की तरफ गई। मेरी माँ का ध्यान जब उस लेडी की तरफ गया तो उसकी आंखें उन्हें बड़ी खतरनाक सी लगी। उसे देखकर माँ की चीख निकल गई और उन्होंने डर के मारे दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरी माँ को कुछ झटका सा भी फील हुआ, लेकिन इससे पहले कि उस लेडी का मैजिक उन पर कुछ असर करता, वो चीख पड़ी और उन्होंने डोर बंद कर लिया। अब तक पापा भी सेंसेस में आ चुके थे और सारा कुछ याद करके अंदर तक कांप गए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ ये हुआ क्या। इस बीच डोरबेल दोबारा बजी। इस बार उसके पेरेंट्स ने कोई आंसर नहीं दिया, ये सोचकर कि जब उसे कोई आंसर नहीं मिलेगा तो थोड़ी देर बाद वो खुद ही चली जाएगी। लेकिन डोरबेल बजती ही चली जा रही थी। मेरे पापा ने सोचा कि माना मैं बहुत डर गया हूँ, पर यह भी तो हो सकता है कि किसी को वाकई में हमारी ज़रूरत हो। मान लो मेरे फ्रेंड की ही बेटी आती है और मुझसे हेल्प मांगती है और मैं ये सोचकर कि लेट नाइट है उसकी हेल्प ना करूं, तो फिर ज़रूर कोई ना कोई इमरजेंसी की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। इस बार मेरे पेरेंट्स ने नेबर से फ़ोन पर कांटेक्ट किया जो साथ के ही फ्लैट में रहते थे। उन्होंने नेबर्स को बोला कि हमारे फ्लैट के बाहर कोई खड़ा है, क्या आप देखकर बता सकते हो कि बाहर कौन खड़ा है? उन्होंने भी जब डोर के पीप होल से झांक कर देखा तो वो भी डर गए। उन्होंने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। अब उनके पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया था और फिर अचानक बेल बजनी बंद हो गई। मेरे पेरेंट्स ने पीप होल से झांक कर देखा तो बाहर कोई नहीं था। बाहर से डोर बंद होने की आवाज़ सुनाई दी और डेफिनेटली ये आवाज़ मेन गेट के दोबारा बंद होने की थी। मेरे पेरेंट्स की जान में जान आई। इस बीच लाइट चली गई। घर में टॉर्च नहीं थी और कैंडल्स किचन में रखी हुई थी। उन दोनों में यही डिस्कस हो रहा था कि कौन अंधेरे में किचन में कैंडल लेने जाएगा। इन द एंड वो दोनों एक साथ जाकर किचन से कैंडल और मैच बॉक्स लेकर आए और कैंडल जलाई। उस रात वो दोनों ही नहीं सो पाए। वो औरत फिर दोबारा कभी नहीं दिखी। आज तक उनके लिए ये एक रहस्य ही है कि वो औरत आखिर कौन थी और उनसे क्या चाहती थी। हमारे नेबर्स भी वो रात आज तक याद करते हैं।